नमस्कार दोस्तों। दोस्तों साधारण इंसान है जो हमारे जैसे, वो सोचते हैं कि लोग इतने इतने बड़े फ्लीट ओनर, इतने इतने बड़े ट्रकों की जो फ्लीट है उनके पास कैसे होती हैं। 200 400 500 1000 ट्रक कैसे बना लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे लोग बना लेते हैं इतने इतने ट्रक। और हम जैसे और जो आप जैसे आदमी है, साधारण आदमी, वो एक ट्रक फ्री करते हैं, 4 5 साल उनके लग जाते हैं लोन इंस्टॉलमेंट उसकी पूरी करने में। 4 5 साल बाद वो अगर दूसरा ट्रक लेते हैं, जहाँ थोड़ा जब लास्ट में आ जाती है कि अब साल भर के मान लो लोन रह गया, तब आदमी दूसरा ट्रक लेता है जहाँ लास्ट में लेता है। तो उसको फिर दोस्तों कितने लग जाते हैं, 4 5 साल फिर लग जाते हैं। ऐसे करते 4 5 गाड़ियां बनाने में उसकी जिंदगी पार हो जाती है। और जब तक वो 5 गाड़ियां बनाता है, तो पीछे 1 2 गाड़ियां उसकी बाहर निकल जाती, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी होती हैं। अब उनकी एक तो का जो लाइफ स्पैन है वो खत्म हो गया है। वैसे भी उनकी मार्केट में वैल्यू खत्म हो जाती पुरानी होने के कारण। उनका जो डीजल वगैरह का मेंटेनेंस का खर्चा इतना बढ़ जाता है। और बहुत तरह के कारण होते हैं, आपको पता ही है। तो पीछे वाली जो गाड़ियां वो निकल जाती हैं, तो वो आदमी कभी भी मुश्किल से 4 5 से ज्यादा गाड़ी बना नहीं पाता है। तो आप जैसे हमारे जैसे लोग सोचते हैं कि भाई ये 200 400 500 गाड़ियां कैसे बन जाती है, इस वीडियो में वही आपको बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों एक तो उनके पास क्या फर्क होता है, देखिए कोई भी 2 400 गाड़ियां बनानी है, उसको ट्रक बनाने हैं, तो 5 10 ट्रक तो उसको पहले हमारे तरह ही स्ट्रगल करके बनाने पड़ते हैं। तो 10 ट्रक मान लीजिए उसने बना लिए किसी तरह स्ट्रगल करके। एक तो उसकी अपनी ट्रांसपोर्टिंग होनी चाहिए। अपनी ट्रांसपोर्टिंग होने का क्या फायदा है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई लोड किया, उसने भी वही लोड किया, उसकी अपनी लोड है, अपनी बुकिंग है, तो उसका जो किराया है हमसे कम भी तो, एक एवरेज बता रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे भी होता है, अलग अलग होता है, तो एक एवरेज 5% का तो डिफरेंस उसमें आएगा। 2% उसका जो ब्रोकर का कमीशन बच जाएगा। तो 7% भी अगर उसको बच गया, 2% उसमें खर्चे भी होते हैं, वो निकाल दो, तो उसको 5% उसको मिनिमम बचेगा। अगर 1 लाख रुपए का वो किराया उठाता है, हम भी उठाते हैं, तो हमसे उसको 5 हजार रुपये एक्स्ट्रा बचेगा। अगर 2 3 ट्रिप भी ऐसे मारे महीने में, तो 10 से 15 हजार रुपये उसका डिफरेंस हमारी गाड़ियों से आराम से आ जाएगा। और दूसरा जो बात है दोस्तों, जिसके पास अपनी ट्रांसपोर्टिंग है उसको अपनी गाड़ियों के लिए प्रायोरिटी है लोडिंग में। हमें क्या होता है, साधारण आदमी को जाके कहीं भी गाड़ी गई है, वहाँ ट्रांसपोर्टर ब्रोकर के पास लाइन लगानी पड़ती है। जो उसकी गाड़ियाँ जो परमानेंट है, या पहले आई है, वो पहले लोड होगी। तो आपका जब नंबर आएगा तभी आपकी गाड़ी लोड होगी। लेकिन वो क्या करेंगे, उनके पास अगर और भी गाड़ियां चलती है, तो कोई बात नहीं, वो अपनी गाड़ियों को पहले लोड देंगे। तो यहाँ भी उनका टाइम काफ़ी बच जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे हर चीज़ में उनके पैसे बचते हैं अगर वो टायर कहीं से लेते, क्योंकि वो बल्क में उठाते हैं हर सामान। टायर उठाया, कोई पार्ट्स उठाया, कोई डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है, ये सब मिलता है। हर चीज़ बल्क में उठाओगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। इंश्योरेंस वगैरह भी बनाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। गाड़ी खरीदने जाओगे, चेसिस नहीं, किसी बॉडी वाले के पास जाओगे, तो वहाँ भी आपकी गाड़ी जो है सस्ती से सस्ती आपको मिलेगी। हर जगह आपको वहाँ बेनिफिट मिलेगा, अगर आप बड़े मालिक हैं, आपके पास ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तो। पर दोस्तों इसमें चैलेंज भी बहुत सारे हैं। क्या सबसे बड़ा चैलेंज है, तो इसके लिए फंड बहुत चाहिए। अब मान लीजिए 10 ट्रक है, तो आपको 100 करने हैं पहले। मान लीजिए पहला टारगेट आपका 100 है, तो 100 बातों से तो हो नहीं जाएंगे। 100 के लिए आपको फंड चाहिए। तो फंड उठाने का दो तरीका होता है, एक है डेट और एक है इक्विटी। और डेट क्या होता है दोस्तों, जो हम कर्ज लेते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, जैसे बैंक से लेते हैं, एनबीएफसी है जो, और भी है, तो इनसे हम जो लेते हैं कर्ज, वो हो गया डेट, ठीक है। एक होता है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, जब हम पैसा उठाते हैं, तो उसके बदले में हम कंपनी की हिस्सेदारी उनको देते हैं। अगर मान लीजिए जो एक वैल्यू तय की जाती है कि इस मेरी कंपनी की इतनी वैल्यू है, अगर 1 करोड़ वैल्यू है, तो मुझे 10% हिस्सेदारी बेचनी है, तो 10 लाख रुपए मुझे कोई उसके बदले में देगा। तो ये इक्विटी जो है, जो इंडिविजुअल लोग होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, वहां से उठाते हैं। या जैसे कुछ कंपनीज होती है, बाद में स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट होती है, वहां भी वो अपना शेयर बेच के तो इक्विटी उठाती है। इक्विटी में क्या होता है कि उनको किसी तरह का फिर अपना इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना, कोई कर्ज नहीं उतारना। अगर आपकी कंपनी पैसा कमाएगी, तो उनके भी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, उनका भी प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर आप घाटे में जाओगे, कंपनी जाएगी, तो शेयर होल्डर है वो भी घाटे में जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं दोस्तों फंड रेज करने के। तो दोस्तों स्टार्ट जो होता है ना, स्टार्ट तो सभी नीचे से ही करते हैं, 2 5 10 गाड़ियों से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तक पहुँचने में, सैकड़ों गाड़ियों तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, जितनी हम सोच भी नहीं सकते। हद से ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, और बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ता है, मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है।
कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। तो बिना खतरा लिए, बिना जोखिम लिए किसी तरह जो बड़ा खतरा लोगे तभी आपको बड़ी प्राप्ति होगी। तो दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें हैं बिजनेस की, फाइनेंस की, इन चीजों की आपको समझ भी होनी चाहिए। काम धंधा कहाँ पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, आपके लोगों से जो कनेक्शन होने वो भी अच्छे होने चाहिए। आपका जो बहुत तरीके के आदमी में गुण होने चाहिए, तभी देखिए बड़ा धंधा बन पाता है। तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि जो हम देखते हैं कि 2-5 लोग बड़े बन गए वो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में जो हजारों लोग बड़ा बनने के प्रोसेस में बर्बाद होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो पर्दे के पीछे होते हैं। तो रिस्क बहुत है दोस्तों, बड़ा बनना ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकता। आप हम भी बन सकते हैं अगर हम लोग चाह लें, क्योंकि समय उनके पास भी उतना, हाथ पैर भी हमारे पास उनके पास उतने हैं। लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपके पास जुनून होना चाहिए दोस्तों। सब कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों इसमें जैसा मैंने बोला कि रिस्क बहुत है, जितनी स्पीड में आदमी ऊपर जाता है उसके गिरने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होती है। क्योंकि क्योंकि सारा जो धंधा है वो ज्यादा आप देखिए कर्ज के ऊपर बढ़ाया जाता है। क्योंकि धंधे को अगर बड़ा करना है तो आपको बहुत बड़ा फंड जल्दी जल्दी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आप जल्दी, क्योंकि समय तो आपको पता ही है 30-40 साल ही मेन जो असली काम करने का इंसान के पास समय होता है। तो एक मैंने वीडियो भी बनाई थी, इंडिया के जो सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर थे रूपचंद वैद्य जी, SVLL उनकी जो ट्रांसपोर्ट थी, सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो वो दोस्तों 7,000 ट्रक थे उनके पास, 7,000 ट्रक। 20 साल के अंदर अंदर वो 7,000 ट्रक पे पहुंच के वापस जीरो पे पहुंच गए थे दोस्तों। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, मैं आपका वीडियो के लास्ट में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं वो वीडियो, कैसे वो 20 साल के अंदर 7,000 ट्रक पे पहुंचे और फिर जीरो पे आ गए। तो आजकल आप देख लीजिए, अभी डिलीवरी के ट्रक आपको बहुत दिखाई देते हैं रोड पे, बड़े बड़े वॉल्वो के ट्रक। देखने में लगता है कि भाई अच्छा खासा काम है, अच्छे खासी प्रॉफिट है। लेकिन अभी देखिए वो कंपनी अभी कुछ सालों से हजारों करोड़ रुपए के लॉस में ही चल रही है। अभी तक उसने मुश्किल से 100 करोड़ रुपया भी नहीं कमाया है। हजारों करोड़ रुपए वो लगा चुके हैं अभी तक धंधे में। तो देखिए इसी उम्मीद में है कि हो सकता है, जैसे उनका भी काम बढ़ रहा है और हो सकता है आने वाले समय में वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन अभी तक काफी उन्होंने मशक्कत की है, काफी उनको लॉस हो रहा है। अभी उन्होंने धंधे को बड़ा करने के लिए काफी ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, इसीलिए उनको जो है लॉस बुक करना पड़ रहा है। बड़ी कंपनियां क्या है, हमारी तरह नहीं है कि दिहाड़ी देखती हैं कि ट्रक ने दिन का कितना कमाया, महीने साल का कितना कमाया। उनका जो धंधा होता है, पूरे धंधे का ट्रांसपोर्टिंग है, चाहे जो भी उसमें जितनी भी तरह की सर्विस वो दे रहे हैं, या उनके जो ट्रक है, सबका मिला के वो रेवेन्यू देखते हैं कितना है, कितना उसमें खर्च है और कितना उसको प्रॉफिट आया। हमारी तरह नहीं कि दिहाड़ी जोड़ते हैं, इतनी दिहाड़ी पड़ गई, इधर भेज दो, इतनी दिहाड़ी पड़ गई। वो पूरा का पूरा हिसाब फिर देखते हैं पूरी कंपनी का, क्वार्टरली और सालाना। तो दोस्तों सबसे जो बड़ी बात मैं आपको धंधे में, किसी भी धंधे के लिए, कि देखिए अगर आपको जल्द और थोड़ी दूर जाना है, जल्द जाना तो आप अकेले जाइए, लेकिन दूर तक जाना तो आपको साथ मिलके चलना पड़ेगा। जितनी भी बड़ी कंपनीज है, टाटा, रिलायंस, किसी का भी उठा के देख लीजिए आप, सारी कंपनी उनके बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं। कोई कंपनी का मालिक अकेला नहीं है, बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्ट किया है। आपके मेरे जैसे लोग भी उसमें इन्वेस्टर बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अकेले जो हमारे तरह के लोग होते हैं, आम लोग, अगर मैं किसी को बोलता भी ना भाई पार्टनरशिप कर लो, तो लोग पार्टनरशिप से बहुत झिझकते हैं। तो पार्टनर बिना आप साथ में किसी को लिए आप बड़ा धंधा, बड़ा काम खड़ा नहीं कर सकते। तो इसके लिए देखिए अगर आपको ये काम करना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले तो आपको वहाँ गोल रखना होगा अपना कि मुझे ये गोल है, ऐसे अचीव करना है, अपना ब्लूप्रिंट बनाना होगा। और सबसे बड़ी बात है, पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट ओके हमेशा रखने होंगे। लोग टैक्स देने से डरते हैं। भाई इनकम टैक्स अगर आपको ITR लगाते हैं तो जरूरी नहीं कि टैक्स देना ही है। अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में, तभी आपका टैक्स लगेगा। आने वाले समय में तो अगले साल से तो 12 लाख रुपए एग्जम्पशन हो जाएगा कि 12 लाख की इनकम तक आपको इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो अपने जो फाइल है, अपने पेपर है, ये सब चीजें हैं, एकदम पक्की और मजबूत रखा करिए अगर आगे बढ़ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 500,000 ट्रकों के मालिक बनना, तभी अगर आपको थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ना किसी भी धंधे में, तो अपने जो पेपर वगैरह है, डॉक्यूमेंट है, ITR है, कोई भी किसी भी तरह के, पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, कोई भी चीज बनाना, इन चीजों में कभी भी पीछे मत रखिए। पेपर को अपडेट करना है, किसी पेपर्स में गलती है, नाम इधर उधर है, तो वो सब सही करवा के रखा करिए। तो दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। चैनल दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
धन्यवाद।